हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय की तो बचत करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है गाजर को लेके। दोस्तों, गर्मियों में हम सब जानते हैं इस तरीके की ऑरेंज कलर की गाजर आती है, जिसका इस्तेमाल तो हम सब्जी बनाने में करते ही हैं। साथ साथ इस तरीके की गाजर का इस्तेमाल हम अपने काफ़ी सारे स्नैक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस गाजर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये गाजर को अगर हम ढंग से स्टोर ना करके रखें तो ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। ये देखिए दोस्तों, ये गाजर इस तरीके से गलने लग जाती है, कभी पीछे की साइड से, कभी आगे से, और कहीं से भी ये इस तरीके से गलने लग जाती है। तो आज मैं आपको के साथ टिप शेयर करने वाली हूँ कि आप इसको कैसे स्टोर करके रखें ताकि ये आपकी गाजर काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहे। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो भी इसका गला हुआ हिस्सा है या जो खराब हुआ हिस्सा है उसको आपने पहले कट कर लेना है। ये देखिए, मेरा ये हिस्सा खराब हो गया था, इतना हिस्सा मैंने कट कर लिया है, और ये आगे से भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। जितनी भी आपकी गाजर है पहले उसको आप, जो उसका गला या ख़राब हिस्सा है उसको आप अलग कर लीजिए, और इसको आगे और पीछे से आपने काट लेना है। इसको स्टोर करने के लिए दोस्तों मैंने ले लिया है ये इस तरीके से एक एयरटाइट बॉक्स। अगर आपके पास लंबा वाला बॉक्स नहीं है और छोटे वाला बॉक्स है तो आप अपनी गाजर को कट करके भी यूज़ कर सकती हैं। अब हमें ज़रूरत होगी टिश्यू पेपर की, और अब हम टिश्यू पेपर को इसके अंदर इस तरीके से बिछा लेंगे, और अपनी जो भी गाजर है इसको इसके अंदर डालकर अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर से रैप कर देंगे। और इसके बाद अब आप इसकी लिड बंद करके इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी गाजर कम से कम 1 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी और बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, और जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी आप इजीली इसको निकाल कर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है प्रेस को लेके, जिसका इस्तेमाल तो हम अपने कपड़े को प्रेस करने के लिए करते हैं, लेकिन जब हमारा काम खत्म हो जाता है, जब हम इसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो आपने देखा होगा इसकी वायर हमेशा इस तरीके से बिखरी रहती है अगर हम इसको ढंग से टाई अप करके ना रखें। तो इसको टाई करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया टिप लेकर आई हूँ कि आप इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिससे कि आपका स्पेस भी साफ सुथरा रहेगा और ये आपकी क्लटर भी क्रिएट नहीं करेंगी। तो इसको टाई अप करने के लिए आप इस तरीके की मेटल की चूड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके घर में बेकार पड़ी हो या जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी बैंगल ले लीजिए और उसको आपने इस तरीके से बीच में से कट कर देना है। अब हम लेंगे अपनी प्रेस और इसकी वायर को अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी खुले नहीं। ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरीके से वायर को फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने वायर को कट किया था उस वायर को लेके हम अच्छी तरीके से इसको बांध लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने बैंगल से इसको अच्छी तरीके से बांध दिया है। इस तरीके से एक तो हमारी बेकार पड़ी हुई चूड़ियों का भी यूज़ हो गया, और दूसरा जो है हमारी ये बिखरी हुई वायर थी ये भी एक जगह सेट हो गई है। अब इसको आप कहीं भी ऑर्गेनाइज करके इजीली रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है भिंडी को लेके। भिंडी का तो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। भिंडी के हमारे काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं और हमें इसको खाने में इस्तेमाल करना भी चाहिए, क्योंकि भिंडी के अंदर जो लेस पाई जाती है वो हमारे जो घुटनों के अंदर ग्रीस खत्म हो जाती है उस ग्रीस को पूरा करने में मदद करती है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम भिंडी का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इनके जो ऊपर के क्राउन्स हैं इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये क्राउन्स भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए मैं बताती हूँ कि ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद होते हैं। इसके लिए आप एक ग्लास ले लें और इसके अंदर आप अपने 10-15 इसके भिंडी के क्राउन्स को डाल दें, और इसके बाद अब हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद आप इस ग्लास को पानी से पूरा भर लें। भरने के बाद आप इस पानी को पूरी रात के लिए ढककर छोड़ दें, और सुबह होने पे आपने क्या करना है, ये जो पानी है इस पानी को आपने पी लेना है। इस पानी को पीने से क्या फ़ायदा होगा, जिन लोगों को भी शुगर की प्रॉब्लम है अगर वो इसका निरंतर प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे उनकी शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी, और इस पानी को आपने सुबह खाली पेट ही पीना है।
चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के पैंट को लेके, चाहे वो स्कूल पैंट हो या हमारी कोई भी नॉर्मल पैंट हो। लेकिन उनके साथ हमें क्या दिक्कत आती है कि जब हम इन पैंट्स को रेगुलर वॉश करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा इनके ये जो हुक लगे हुए होते हैं ये धीरे धीरे जंग पकड़ने लग जाते हैं। अब आप देख ही रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये पैंट के हुक हैं, इनके ऊपर ये देखिए मेरे जंग लग चुके हैं। तो आपके इन पैंट के हुक के ऊपर जंग ना लगे, और अगर जंग लग चुके हैं आगे से ये जंग आगे ना बढ़े, तो उसके लिए आप हमेशा एक काम करें। जब भी आप नई पैंट मार्केट से खरीद के लेकर आएँ तो आपने एक काम करना है, आपने लेनी है ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश। नेल पॉलिश लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो हुक है इनके ऊपर आपने इस तरीके से नेल पेंट को लगा देना है। इस तरीके से आप अपने सारे हुक्स के ऊपर नेल पेंट को लगा दें। ऐसा लगाने से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन पेंट को वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो जंग पकड़ रहे हैं ये बिल्कुल भी जंग नहीं पकड़ेंगे, और अगर जंग पकड़ चुके हैं तो ये आगे से और भी ज़्यादा इनके अंदर जंग नहीं लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली टिप को। अगली टिप होने वाली है मेरी शर्ट्स को लेके। दोस्तों, जब भी हम अपनी शर्ट्स को प्रेस करके रख देते हैं और एक के ऊपर एक रखते हैं तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि गलती से क्या होता है कि हमारे शर्ट का जो है कॉलर इस तरीके से मुड़ जाता है। चाहे हमारी शर्ट पूरी की पूरी प्रेस हो, लेकिन अगर इस तरीके से कॉलर मुड़ा हुआ होता है तो पहनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या करना होता है कि हमें इस शर्ट को दोबारा से प्रेस करना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, लाइट नहीं होती है, तो उस स्टेज पे हम क्या करें, तो हम इस शर्ट को पहन नहीं सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान जुगाड़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप क्या करें, अगर आपके घर पे बिजली भी नहीं है तो आप इसको कैसे प्रेस कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप लें अपने घर पे रखा हुआ कोई भी चिमटा लेने के बाद अब हम लेंगे इस तरीके से फॉइल पेपर के रोल, और अब हमें क्या करना है, इस फॉइल पेपर के रोल को हमें अपने चिमटे के ऊपर अच्छी तरीके से लपेट लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरीके से दोनों साइड से फॉइल पेपर से अपने चिमटे को लपेट लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चिमटे को अच्छी तरीके से गैस के ऊपर गरम कर लेना है, और गरम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, गरम चिमटे के साथ अपनी शर्ट के कॉलर को इस तरीके से प्रेस करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते ही हैं कि फॉइल पेपर जो होता है ये हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है, और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ये देख सकते हैं हमारा ये कॉलर एकदम इसकी मदद से देख सकते हैं बिल्कुल प्रेस हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है मिर्ची को लेके। दोस्तों, जब भी हम कभी मिर्ची को तोड़ते हैं या हम उसको काटते हैं तो आपने देखा होगा, या हम कभी लहसुन को भी छीलते हैं तो आपने देखा होगा कि लहसुन को छीलने के कारण हमारे हाथों की उंगलियों में इस तरीके से काफ़ी सारी जलन होनी शुरू हो जाती है। और हमारी ऐसी जलन होती है, अगर हम हाथ को ना धोएं तो ये मिर्ची के हाथ हमारे कहीं भी लग जाते हैं, जिसके कारण हमारे उस शरीर में भी जलन होने लग जाती है। तो इस जलन को दूर करने के लिए हम काफ़ी सारे उपाय करते हैं। तो आपके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूँ। अगर आपके भी इस तरीके से लहसुन छीलने से या मिर्ची काटने से जलन होती है या किसी टाइप की भी ईचिंग होती है तो आप क्या करें, उसके लिए आपने लेना है इस तरीके से घर पे रखा हुआ सिक्का। आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं, मैंने 10 का लिया है, आप 10, 5 का सिक्का कोई भी ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब इस सिक्के को हम रख देंगे फ्रिज में। जब आप सिक्के को फ्रिज में रखें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप सिक्का जब रखें तो किसी न किसी चीज़ के ऊपर ही रखें, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप सिक्का इसके अंदर रख देंगे तो ये बहुत जल्दी आपका जम जाएगा और निकलेगा भी नहीं। अब आप सिक्के को 1 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ दें, और 1 मिनट के बाद हम सिक्के को निकाल लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सिक्के को जहां भी आपके जलन हो रही है हाथों पे इस तरीके से रगड़ेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम लहसुन को छीलते हैं तो हमारे जो नाखूनों के नीचे वाले ये जो हिस्से होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईचिंग भी होती है और जलन भी होती है। तो जब आप ये ठंडा ठंडा मेटल का सिक्का रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जलन धीरे धीरे आपकी जो है कम हो जाएगी। मिर्ची के कारण जो भी आपकी जलन हो रही है तो आप उसके ऊपर इस तरीके से ठंडे सिक्के की सिकाई करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो मिर्ची की जलन है और ये लहसुन की जलन है वो मिनटों में ही दूर हो जाएगी और आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा
और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।